टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज में हम लोगों ने अभी तक जो चीज़ कवर कर ली है पहले उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि एनालिसिस कितने तरीके के होते हैं, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, चार्ट कितने तरीके के होते हैं वो हमने देखे थे, जिसमें हमने मेनली 3 तरह के चार्ट को देखा था। जिसमें पहला था हमारा लाइन चार्ट, सेकंड बार चार्ट और थर्ड था कैंडलस्टिक चार्ट। अब ये लाइन चार्ट, कैंडलस्टिक चार्ट और बार चार्ट किस तरीके से फॉर्म होते हैं वो हमने आपको बताया था। किस तरीके से बार फॉर्म होती है, किस तरीके से कैंडल्स फॉर्म होती है और इनके चार्ट किस तरीके से बनाए जाते हैं। अगर इसमें अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, तो हम इस पर आपको और भी डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। अब हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स को सबसे पहले समझने की कोशिश कर लेते हैं कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स किस तरह के होते हैं और इसमें कौन कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न्स आपके यूज में आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न्स का एक कंप्लीट वीडियो बना चुके हैं, जिसमें हमने 4 डोजी पैटर्न्स कंप्लीट करे थे, जिसमें थे स्टार डोजी, लॉन्ग लेग डोजी, ग्रीव स्टोन डोजी और ड्रैगन फ्लाई डोजी। चारों डोजी पैटर्न्स आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आए तो हमें कमेंट करके बताइएगा। इन डोजी पैटर्न्स को किस तरीके से यूज करना होता है टेक्निकल चार्ट्स पे, उसका डिटेल वीडियो भी हम आगे हमारे चैप्टर्स में बनाने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं मारुबोजी कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है। जनरली आपको शायद पता होगा कि टेक्निकल एनालिसिस का जो परफॉर्मा था वो स्टार्ट हुआ था जापान के कुछ टेक्निकल एनालिस्ट के थ्रू, जिन्होंने सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस को करना स्टार्ट किया था। तो इसके पीछे एक काफ़ी लंबी स्टोरी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली में हुआ कुछ इस तरीके से था कि जापान के कुछ राइस मर्चेंट थे, मीन्स जो राइस का व्यापार करते थे, वैसे कुछ व्यापारी थे जो राइस को खरीदते थे, स्टोर करते थे और उसके भाव बढ़ने पे उनको बेचते थे। तो उन्होंने स्टार्ट ये किया कि वो मंडी के डेली के क्लोजिंग भाव प्राइस जो होते थे उनको नोट करके रख लिया करते थे और उस बेसिस पे उन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया। ग्राफ प्लॉट करके जब उन्होंने देखा कि भाई किस दिन में और किस मंथ में राइस के प्राइस सबसे हायर बिकते हैं मंडी के अंदर और किस दिन में सबसे लो बिकते हैं, तो उस लोअर टेस्ट के प्राइस पे वो लोग मंडी में जाया करते थे और वहां से हेवी क्वांटिटी में राइस परचेस कर लिया करते थे। इसके बाद जो चार्ट पे हायर प्राइस होता था जिस दिन का, उस दिन वो लोग अपने राइस को लेके जाते थे मंडी में और सेल किया करते थे हायर प्राइस पे। तो इस तरीके से उन्होंने अपना टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू कम भाव में राइस को खरीदना और ज़्यादा भाव में राइस को बेचना स्टार्ट किया, जो उनका एक एनालिसिस था जिसके थ्रू उनको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होना स्टार्ट हुआ। इसी तरीके से यही टेक्निकल एनालिसिस जो है ये डिटेल में आगे बढ़ता गया और जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न हम अभी देखते हैं वो जनरली जापानीज नाम पे ही लिए गए हैं। तो मारुबोजू एक जापानीज नाम है। अब इस मारुबोजू कैंडलस्टिक में होता क्या है, जनरली ये एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न को शो करता है। ये 2 तरीके के होते हैं, बुलिश और बेयरिश। जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, एक बुलिश मारुबोजू दिख रहा है और एक बेयरिश मारुबोजू दिख रहा है। जनरली बुलिश मारुबोजू वो होता है जिसमें कोई शेडो नहीं बनती, कोई लेग नहीं बनते, ना कोई अपर लेग होता है ना कोई लोअर लेग होता है। इसकी कंप्लीट बॉडी जो है वो फील्ड होती है, मींस मार्केट में प्राइस जिस प्राइस पे ओपन हुआ वही उसका लोअर प्राइस था और जहां क्लोज हुआ वही उसका हायर प्राइस था। मींस कंप्लीटली एक सिंगल डायरेक्शन में मार्केट दिखा और मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम देखा गया। इसको बोला जाता है बुलिश मारुबोजू, जो हमें ग्रीन कैंडल में शो होता है। इसी तरीके से एक बेरिश मारुबोजू होता है जो ओपन ऊपर होता है लेकिन क्लोज नीचे की साइड होता है, इसलिए इसको कहा जाता है बेरिश मारुबोजू। इसके अपार्ट भी मारुबोजू में कुछ 2 पैटर्न होते हैं जो आगे के ट्रेंड को रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रेंड कैसा रहने वाला है, किस तरीके से रहने वाला है, तो अगर उस ट्रेंड में अपर साइड नोच है उसको कहा जाता है कि स्ट्रॉन्ग बुलिश ओपन मारुबोजू है जो अभी कंप्लीटली चल रहा है। इसी के साथ में अगर एक छोटी सी नोच अगर नीचे दिखती है तो इसको भी एक मारुबोजू पैटर्न दिया जाता है। मींस इस पैटर्न में हमें यह ध्यान रखने की जरूरत होती है कि ये पैटर्न कंप्लीटली फील्ड हो और अगर इसका लेग बना हो तो किसी सिंगल साइड बना हो और वो भी बहुत छोटा। या तो इसके ओपन और लो क्लोज होंगे या इसका ओपन और हाई क्लोज होगा, इस तरीके से बनेगा, या फिर क्लोज एंड हाई बराबर होगा या क्लोज और ओपन बराबर होगा। इस तरीके से मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न जो है बनते हैं। अब इसको हम डिटेल में एक बार समझ लेते हैं, इसके क्या की पैटर्न्स हैं। तो मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न में जैसे कि आपको दिख रहा है, ये क्या है, एक लॉन्ग बॉडीड कैंडलस्टिक पैटर्न है। लॉन्ग बॉडीड मींस जैसा कि अभी हमने देखा था डायग्राम में, ये कंप्लीट बॉडी पैटर्न है जिसमें पूरी बॉडी कवर्ड है विथ नो शेडो, इसमें कोई भी शेडो इसकी कवर नहीं है, ठीक है। और ये जापानीज वर्ड से लिया गया, इसका नाम है क्लोज क्रॉप्ड।
नेक्स्ट हमारा की फीचर इसका आता है कैंडलस्टिक चार्ट्स लुक्स एट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस ऑन अ सिंगल डे एंड आर यूज्ड बाय टेक्निकल ट्रेडर्स। टेक्निकल ट्रेडर्स के लिए यूज किया जाता है जिसमें ओपनिंग और क्लोजिंग सिग्नल्स ये प्रोवाइड कर रहा है। लास्ट हमारा इसका की फीचर है ए कैंडलस्टिक विथ नो शेडो, जिसकी कोई भी शेडो ना हो, इज रिगार्डेड एज अ स्ट्रॉन्ग सिग्नल ऑफ कन्वेक्टिंग बाय आइदर बायर्स एंड सेलर्स। या तो ये बाइंग के लिए अच्छा होगा या सेलिंग के लिए अच्छा होगा, डिपेंडिंग ऑन वेदर द डायरेक्शन ऑफ द कैंडल इज अप और डाउन। क्लियर? तो जिस तरीके से आपको कैंडल्स में शो किया गया है, इस तरीके से ये मारूज कैंडल्स हैं। इनको चार्ट पे किस तरीके से परफॉर्म करना होता है उसके लिए हम कंप्लीट सीरीज बनाने वाले हैं, जिसमें वन बाय वन हम सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स को रिप्रेजेंट करेंगे। अभी आपको बस ये समझना पड़ेगा कि भाई किस तरीके के कैंडलस्टिक पैटर्न्स बुलिश होते हैं और किस तरीके के बेरिश होते हैं। उसके बाद हम समझेंगे कि चार्ट में बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स को किस तरीके से यूज करना है और बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स को कब, कहां और कैसे यूज करना है। तो इस तरीके के ये मोरुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न है। इस तरीके का पैटर्न आपको दिखे तो आप समझ जाएं ये मोरुबोजू है। इसमें अगर आपको ग्रीन कैंडल मिल रहा है, कंप्लीटली फिल्ड बॉडी है, तो ये बुलिश कैंडलस्टिक है। और अगर वो रेड में दिख रहा है, कंप्लीटली फिल्ड बॉडी है, तो ये एक बेरिश मोरुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। इसके बाद हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न को कवर करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस का प्रॉपर नॉलेज हो पाए और आप सीख पाए किस तरीके से कैंडलस्टिक पैटर्न को एक्चुअली में यूज किया जा सकता है। क्योंकि अगर आपको सही तरीका नहीं आएगा कैंडलस्टिक्स को यूज करने का, तो आपके ट्रेड में आपको सक्सेस नहीं मिलेगी और आपका प्रॉफिट रेशो डिक्रीज होता जाएगा। इसलिए सबसे पहले कैंडलस्टिक पैटर्न को बहुत अच्छी तरीके से समझिए। समझने के बाद हम इन कैंडलस्टिक पैटर्न को प्रॉपरली यूज करना आपको बताएंगे, ताकि आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को काफी अच्छी तरीके से बढ़ा पाए टेक्निकल एनालिसिस का यूज करके।